नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हमारी आज की एक खास पेशकश नए रंग में रेलवे। जी हाँ, एक वक्त था जब रेल बड़ा वक्त लेती थी, स्टेशन पर गंदगी रहती थी और ट्रेन लोगों से खचाखच भरी रहती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में कई बदलाव आए हैं और आने वाले कुछ सालों में पूरा रेलवे अब नए रंग में मिलेगा। कैसे, समझते हैं इस रिपोर्ट में। भारत की लाइफलाइन में अब नई जान फूंकने की तैयारी हो रही है। सुरक्षा से लेकर सुविधा तक सब कुछ अब वर्ल्ड क्लास होने वाला है, क्योंकि रेलवे के कायाकल्प की तैयारी का प्लान बन चुका है। रेलवे के इस 360 डिग्री मेकओवर प्लान के केंद्र में है वंदे भारत ट्रेनें। वंदे भारत ट्रेन के बारे में आप सब तो जानते ही होंगे, हो सकता है सफर भी किया हो, लेकिन ऐसा क्या होने जा रहा है कि पूरे भारत में वंदे भारत ट्रेन का ही जलवा नजर आने वाला है। जरा रेलवे का प्लान समझ लीजिए। वंदे भारत ट्रेन जो फिलहाल सिर्फ 2 ही हैं, आने वाले 3 सालों में इनकी संख्या कई गुना बढ़ाई जाएगी। लक्ष्य है कि अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनों को रेल पटरियों पर दौड़ाया जाए और इसके लिए रेलवे ने तेजी से कदम बढ़ाने भी शुरू कर दिए हैं। पिछले साल 44 वंदे भारत ट्रेनों को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मेगा इंजीनियरिंग को दिया जा चुका है, जबकि इस साल हाल ही में 58 और वंदे भारत ट्रेन बनाने की जिम्मेदारी 7 प्राइवेट प्लेयर्स को दी गई है। इसी महीने मार्च 2022 में रेलवे मंत्रालय ने 200 और वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। ये टेंडर करीब 25,000 करोड़ रुपए का है। नई वंदे भारत ट्रेन लगभग 125 करोड़ की लागत से बनेगी। भारतीय रेलवे की काया पलट के मकसद से रेलवे 5 बड़े प्रोजेक्ट के लिए ऐसे टेंडर जारी करने जा रही है, जिसका जो क्वांटम है टेंडर का वो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रहने वाला है। तो पहला बड़ा प्रोजेक्ट है स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके लिए रेलवे ने तकरीबन 10 से 12 बड़े स्टेशन को आइडेंटिफाई चिन्हित किया गया है, जिसके लिए टेंडर जल्द ही जारी किया जाएगा और इस टेंडर का जो साइज होगा वो तकरीबन 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का रह सकता है। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है वंदे भारत ट्रेन, जो एडवांस्ड ट्रेन सेट है, उसमें 200 वंदे भारत ट्रेन भारत में बनाने और प्रोक्योरमेंट के लिए ये टेंडर जारी किया गया है और इसका भी जो क्वांटम साइज है टेंडर का वो तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का है। यहां पर वंदे भारत ट्रेन के लिए बड़े प्लेयर्स के, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एक संभावना है कि वो टेंडर प्रोसेस में आगे आए, पार्टिसिपेट करें और मेक इन इंडिया के तहत ये वंदे भारत ट्रेन को भारत में ही बनाया जाए। अब अगर आपके मन में ये सवाल है कि वंदे भारत ट्रेनों का देश भर में जाल फैलाने की तैयारी है, तो ऐसा क्या है वंदे भारत ट्रेनों में? रेलवे का प्लान है कि वंदे भारत ट्रेनों को ही ज्यादा से ज्यादा चलाया जाए, क्योंकि ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से दौड़ सकती है, यानी रेल मुसाफिरों का ट्रैवल टाइम कम होगा। ये ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें आप सफर के दौरान इंफोटेनमेंट का मजा भी ले सकते हैं। ये ट्रेनें बेहद सुरक्षित हैं। स्टेशन आने के बाद ही वंदे भारत ट्रेन के दरवाजे खुलेंगे। चलती ट्रेन में डोर्स बंद रहेंगे। रेलवे मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वक्त के साथ वंदे भारत ट्रेन मौजूदा शताब्दी ट्रेनों की जगह ले लेंगी। पहले चरण में 27 रूट पर वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की योजना है, जिसमें दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली कानपुर, मुंबई अहमदाबाद, मुंबई पुणे, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली जयपुर जैसे अहम रूट शामिल हैं। 200 वंदे भारत ट्रेनों के अलावा रेलवे दूसरे पहलुओं पर भी फोकस बढ़ा रही है। ईटी नाउ स्वदेश को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि रेलवे 2 से 3 महीने में एक ग्लोबल टेंडर भी जारी कर सकती है, जो 1,60,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। टेंडर के लिए 5 प्रोजेक्ट की पहचान की गई है। इनमें 2000 रेल इंजन बनाने का टेंडर शामिल है, जो कि 40,000 करोड़ रुपए का होगा। A1 कैटेगरी स्टेशन डेवलपमेंट के लिए भी टेंडर जारी किया जाएगा, जो कि 30 से 40,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। साथ ही कवच सुरक्षा के तहत 3,000 किलोमीटर रेल ट्रैक का भी टेंडर इसमें शामिल है, जो कि 1,500 करोड़ रुपए का हो सकता है। रेलवे ने 90,000 वैगन्स बनाने और खरीदने के लिए पहले ही 35,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया है। हालांकि ये सब योजनाएं धीरे धीरे ही अमल में लाई जाएंगी। इन योजनाओं के जरिए रेलवे अपनी लेट लतीफ और असुरक्षित यात्रा की छवि को मिटाकर वर्ल्ड क्लास रेलवे की पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। समीर दीक्षित, ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, इस बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता जो आप तक ये खबर लेके आए हैं, समीर दीक्षित, वो भी मौजूद हैं, और सुधांशु मनी जो कि पूर्व GM हैं
ICF चेन्नई के वो ही मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल समीर मेरा आपसे रहेगा, आपने जैसे हमें बताया कि बहुत सारा पैसा खर्च करने की इस ग्लोबल टेंडर आएंगे, नई गाड़ियां आएंगी, तो मैं जब भी दिवाली या होली पे इस समय आज भी घर जाता हूं क्योंकि मेरे गांव में अभी तक एयरपोर्ट नहीं पहुंचा है, तो एक घबराहट सी रहती है कि इस बार टिकट मिलेगी कि नहीं, रिजर्वेशन हो पाएगा कि नहीं। क्या इतने पैसे खर्च करने के बाद जितनी ज़रूरत है सीटों की, ट्रेनों की, बर्थ की, वो पूरी हो पाएगी? जी बिल्कुल उत्कर्ष, ये आप ही का नहीं, हज़ारों लाखों जो रेल मुसाफिर है उनका ये सवाल रहता है कि जब उनकी डिमांड रहती है तो उसके मुताबिक उनको रेल टिकट मिल पाएगा या नहीं। देखिए, इसका ठोस जवाब तो ना रेलवे मंत्रालय दे पाती है, ना कोई इसके जो जानकार है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़रिए से आप देखें तो आने वाला जो साल है उसमें ये तब्दीली होने जा रही है कि जितनी भी मालगाड़ियाँ जो फिलहाल ट्रैक पर चल रही हैं उनके लिए एक विशेष अलग से ट्रैक तैयार हो जाएगा जिसका नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसमें कई चरण में शुरुआत हो चुकी है। माना जा रहा है अगले 1.5 से 2 साल में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा और जितनी भी मालगाड़ियां हैं इनको वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी कि कैपेसिटी मौजूदा ट्रैक में यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए वो बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा ट्रेनें चल पाएंगी उतनी ही ज़्यादा संभावना इस बात की भी बढ़ जाएगी कि डिमांड के मुताबिक टिकट मुहैया करा पाए। लेकिन 100% टिकट मिल पाना आपकी डिमांड के मुताबिक, ये इसका पुख्ते तौर पर तो रेलवे भी दावा नहीं करती। लेकिन हाँ, ये एक पैराडाइम शिफ्ट होगा कि रेलवे 2 हिस्सों में आप देख पाएंगे कि जो मालगाड़ी हैं उनके लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो जाएगा और जो अभी के जो आप मेन ट्रैक देख रहे हैं रेलवे की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। और जो भविष्य रेलवे देख रही है यात्रियों का, उसमें आप ये देखेंगे कि वंदे भारत ट्रेन जो ज़्यादा सुरक्षित हैं, आधुनिक हैं, यात्री सुविधाओं से ज़्यादा संख्या में लैस हैं, ऐसी 400 वंदे भारत ट्रेन को अगले 3 साल में चलाने का लक्ष्य यहाँ पर रेलवे मंत्रालय ने रखा है। और अगर ये लक्ष्य पूरा होता है तो जाहिर तौर पर रेलवे की अपनी छवि सुधरेगी और यात्रियों के लिए भी उनका यात्रा अनुभव काफ़ी सुखद हो पाएगा। जी उत्कर्ष। ये हमारे साथ सुधांशु मनी भी हैं जो कि पूर्व GM हैं ICF चेन्नई के, और इन्हीं ने भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन बनाई थी। सर, क्या ये जो आइडिया है वो ये है कि अब जो ट्रैवल का एक्सपीरियंस है आपका रेलवेज का, क्योंकि एक तरफ तो जब बात होती है तो जो एविएशन मिनिस्ट्री होती है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा, लेकिन जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो एक सिमिलर तरीके से हो जाएगा अगर वंदे भारत ट्रेन जो है, जहाँ हम आज यूरोप में जाते हैं, किसी और देश में जाते हैं तो बड़े फैसिनेट होते हैं उनकी ट्रेन की क्वालिटी को लेकर। क्या ये बड़ा लक्ष्य है? जी बिल्कुल। देखिए, वंदे भारत अभी सिर्फ आपको पता है 2 ही चल रही हैं और इनका फेयर भी ज्यादा है, शताब्दी से भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये नियर 100% ऑक्यूपेशन पे चलती है। इसका मतलब अगर आप ट्रैवलिंग पब्लिक को अच्छी सुविधा देंगे और ट्रेन जल्दी ले जाएंगे, इसका ट्रैवल टाइम भी इसमें कट डाउन होता है, तो लोग उसके कमेंसुरेट पैसा देने को तैयार हैं। तो ये जरूर पैसेंजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने की बात है और जितनी जितनी ये ट्रेनें और चलेंगी तो ये जरूर होगा। जी, आपसे एक और सवाल लूंगा, फिर समीर मैं आपके पास आता हूँ। सुधांशु सर, एक बात हुई सेफ्टी, एक हुई मॉडर्नाइजेशन, एक हुई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का सवाल मैंने समीर से पूछा, आपसे मॉडर्नाइजेशन का पूछा, लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रेडी है हमारे पास इस समय, चाहे वो रेलवे ट्रैक्स का हो, कि सेफ्टी भी बना के सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन हैं वो चल पाए, या उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा? नहीं, काम तो जरूर लगातार होता रहना चाहिए इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन आज की डेट में ये ट्रेन्स काफी सेफ हैं कंपेयर्ड टू अर्लियर ट्रेन्स। एक बात तो इससे इनहेरेंट इसकी ब्रेकिंग डिस्टेंस कम है, तो ये इसमें सेफ्टी तो इनहेरेंट है। और भी जो एस्पेक्ट समीर जी ने बताए वो है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो कैपेसिटी और सेफ्टी दोनों को इम्प्रूव करेगा। आपने कवच की बात की थी, अब कवच आने से सेफ्टी बहुत इंप्रूव होगी और ये कोलिजन वगैरह तो खत्म ही हो जाएंगे जो अभी हो जाते हैं कभी कभी। और इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट से, ट्रैक के इम्प्रूवमेंट से रेलवे की सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट होगा। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि हाँ, अब भारतीय रेल इसके लिए रेडी है, इम्प्रूवमेंट तो लगातार होता ही रहे। समीर, मुझे आपसे सवाल पूछना था, आप लगातार हमें रेलवे मंत्रालय की खबरें भी लाते रहते हैं और आपके वहाँ पे काफ़ी अच्छे सूत्र भी है। क्या लार्जर एम है इस समय, क्या टाइमलाइन है जिस दिशा में रेल मंत्रालय चल रहा है, किस तरीके से आप आगे आने वाले समय में हम वो उस विजन को एग्जीक्यूट होते हुए देखेंगे? जी उत्कर्ष, देखिए
सुधांशु मणि जी, जिन्होंने जो भारत की सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन है उसको बनाई बतौर जीएम, वो उस वक्त इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में मौजूद थे, और वो ये बेहतर बता पाएंगे कि ये जो वंदे भारत ट्रेन अगले 3 साल में 400 ट्रेन चलाने का जो लक्ष्य रखा है सरकार ने, वो कितना पूरा हो पाएगा, यानी कि इसको साल दर साल कैसे ये रेलवे पूरा कर पाएगी। लेकिन अगर बड़ी तस्वीर देखें तो एक तरफ यात्रियों के नज़रिए से ये एक पहला प्रोडक्ट है भारतीय रेलवे में। अगर आप एक लंबे अरसे बाद देखें तो राजधानी शताब्दी के बाद में वंदे भारत एक पहला फ्रेश प्रोडक्ट है जिसको रेलवे जिस पर सबसे ज़्यादा बैट कर रही है, दांव लगा रही है, और इसको बड़ी संख्या में चलाना चाहती है। इसके जरिए रेलवे दो अपने फायदे देख रही है कि जो यात्रा का अनुभव है उसको बेहतर कर पाएगी, और साथ ही साथ चूंकि वंदे भारत का किराया मौजूदा शताब्दी से या राजधानी से अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो तकरीबन 20 से 30% ज़्यादा होगा, तो रेलवे की आमदनी, उसकी कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। एक तरफ ये है। मालगाड़ियों की तरफ अगर आप देखें तो रेलवे वहाँ पर भी बहुत एग्रेसिवली कई प्लान करके बैठी है जिसके लिए टेंडर वगैरह निकाल रही है। मसलन 2000 नए इंजन जिनकी क्षमता एक 9000 हॉर्स पावर की और एक 12000 हॉर्स पावर की, ऐसे 2000 इंजन को बनाने के लिए टेंडर निकालेगी। इसके साथ ही 90000 वैगन्स, जो मालगाड़ियों के साथ में जो आप देखते हैं वैगन्स, उनके लिए भी 90000 वैगन्स प्रोक्योरमेंट का टेंडर निकालेगी। तो वहाँ पर भी रेलवे अपने फ्रेट सेगमेंट में भी एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कदम बढ़ा चुकी है। तो उत्कर्ष, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 से 5 साल रेलवे की एक्चुअल में भविष्य क्या रहेगा वो बहुत उस पर निर्भर करेंगे। 3 से 5 साल, और जो विजन लेकर के चल रही है इस वक्त की सरकार, उसको कितना एग्जीक्यूट करेगा, ये सब कुछ उसी पर निर्भर करेगा। जी उत्कर्ष। सुधांशु सर, आपसे सवाल मेरा था, जो कि समीर की रिपोर्ट में भी बात थी कि आगे आने वाले समय में शताब्दी को भी वंदे भारत ट्रेन रिप्लेस कर देंगी, राजधानी को भी वो रिप्लेस करेंगी। क्या लॉन्ग टर्म विजन ये है कि चाहे किसी भी प्रकार का ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस हो रेल में, जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेसिक मिनिमम ऐसी रहें जैसी वंदे भारत ट्रेन में आगे आने वाले समय में? नहीं, ये तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि इनका फेयर ज्यादा है और हमें कॉमन मैन का भी ध्यान रखना है। मैं ये कहूंगा कि देखिए, अभी समीर जी ने कहा कि ये 3 साल में 400 बनेंगे कि नहीं, मैं बेटर बता पाऊंगा। इस समय मुद्दा ये नहीं है कि 400 3 साल में बन पाएंगे कि नहीं। बड़ी बात ये है कि 3.5 साल से ट्रेन नहीं बनी है और अब सरकार ने मन बना लिया है। तो अब ये 400 3 साल में बने या 6 साल में, ये उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। 3 साल में नहीं बन पाएंगी, मुझे लगता है 5 से 6 साल लगेंगे, लेकिन वो भी बहुत बड़ी बात होगी। और आपका सवाल कॉमन मैन को भी ध्यान रखते हुए, एक जो चीज मैं कहता रहता हूं, कुछ काम उस पर हुआ है, ये नॉन एसी कोचेस को बनाना बंद कर देना चाहिए। एसी कोचेस में और कैपेसिटी डेवलप करने की अभी भी गुंजाइश है और उसका फेयर और कम किया जा सकता है। भारत को जिसका प्रिटेंशन है अभी, और ऐसा होना चाहिए कि 2035-2040 तक हम एक आप कह सकते हैं एक डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाए, तो उसमें आप पैसेंजर्स को सबको कंफर्ट से आपको ले जाना है। तो वंदे भारत तो नहीं, लेकिन एसी इकोनॉमी का फर्दर उसमें कैपेसिटी डेवलप करके कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि हर भारतीय जो है एयर कंडीशन कंफर्ट में ट्रेवल कर पाए, बिना फेयर ज्यादा बढ़ाए, बल्कि घटा के फेयर, आज के एसी 3 से के फेयर से कम करके, और ये पॉसिबल है। इसी पे मेरा आखिरी सवाल आपसे सुधांशु सर, कि हम अक्सर बिजनेस वर्ल्ड में इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करते हैं कि जब किसी भी चीज़ का बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है तो उसकी कॉस्टिंग कम होती है। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल टेंडर्स की 1,60,000 करोड़ के, हम 400, तो क्या आपको लगता है कि उसके साथ जो अभी फेयर्स हैं, जो अभी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, वो भी कम करी जा सकती है? देखिए, और भी इसमें इश्यूज हैं और चीजें तमाम और इवेंट्स होते रहते हैं। देखिए, जब पिछले ये यूक्रेन वॉर के बाद तमाम रॉ मटेरियल का दाम रातों रात बढ़ गया, तो और बहुत से फैक्टर हैं। लेकिन आपकी बात सही है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ अगर हम अच्छे से नेगोशिएट करें, क्योंकि हमारी लिवरेज है, ये बड़ी क्वांटिटी, इतने जो आप रोलिंग स्टॉक के जो गिने अपने 90,000 वैगन और ये हजारों लोकोमोटिव्स और इतनी सारी कोचेस, ये बहुत कम ही देश है दुनिया में जो इस तरह खरीद सकते हैं। तो नेगोशिएट करके अच्छा कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लोग वर्कआउट करें तो उसका इम्पैक्ट हर चीज पे आएगा, इंक्लूडिंग दी टैरिफ, जरूर। सुधांशु सर, समीर सर, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बात कवच की हुई तो हमने सोचा कि हम अपने दर्शकों को ये बता भी दें कि इसका सफल परीक्षण कुछ दिन पहले ही किया गया है। तकनीक ऐसी है कि अगर आमने सामने 2 ट्रेन आ रही हैं तो अपने आप ही ब्रेक लग जाएंगे और टक्कर नहीं होगी। देखिए रिपोर्ट।
भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाया जाए, मॉडर्न बनाया जाए, रेल मुसाफिरों का भरोसा और बढ़ाया जाए, इसके लिए रेलवे ने नई तकनीक का सहारा लिया, जिसका सफल परीक्षण भी किया। नाम है कवच। भारतीय रेलवे के लिए इतिहास में शुक्रवार का दिन एक अहम दिन था। रेलवे ने हैदराबाद के नजदीक लिंगमपल्ली विकाराबाद सेक्शन के 2 स्टेशनों के बीच कवच का कामयाब परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान 2 रेल इंजनों को एक ही ट्रैक पर आमने सामने से दौड़ाया गया, लेकिन जैसे ही वो करीब आए, दोनों इंजनों ने अपने अपने पहिए थाम लिए। एक इंजन में खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव थे, तो दूसरे इंजन में रेलवे के आला अफसर सवार थे। कवच एक ऐसी स्वदेशी तकनीक है जिससे रेल हादसों पर रोक लग सकती है। रेलवे पहले चरण में इस तकनीक का इस्तेमाल 2000 किलोमीटर के ट्रैक पर करने जा रही है, लेकिन धीरे धीरे ये तकनीक पूरे देश में आजमाई जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का क्लियर विजन है कि आत्मनिर्भर भारत में जो हमारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो देश में डेवलप हो, देश में डिज़ाइन हो और देश के काम आए। सुरक्षा कवच रेलवे के लिए एक अति महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। रेलवे का दावा है कि अगर इंजन ड्राइवर को नींद लग जाती है या किसी गलती से सिग्नल पार कर जाता है, तो कवच के चलते ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। कवच के जरिए बारिश और कोहरे के दौरान रेल ड्राइवर 2 किलोमीटर दूर से सिग्नल का पता लगा सकेंगे। इतना ही नहीं, ट्रेन के ट्रैक के किनारे बने रेलवे गेट्स के करीब पहुंचते ही उसके इंजन की सीटी भी अपने आप बजने लगेगी। इससे ये कवच से हमारा को बहुत कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता। कॉन्फिडेंस मतलब सिग्नल पासिंग डेंजर इज बड़ा पनिशमेंट लोको पायलट के लिए, रिमूवल फ्रॉम सर्विस करता, इतना पनिशमेंट देता। अभी ये कवच का इसमें सिग्नल पास डेंजर में पास करने नहीं देता ये। सो हमारा जॉब सेफ्टी सिक्योर्ड। रेलवे के मुताबिक कवच दुनिया की सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है। भारत में इसे आजमाने के बाद रेलवे का इरादा इस तकनीक को विदेशों में एक्सपोर्ट करने का भी है। ये तकनीक क्या है, इसको समझने के लिए हम एक ट्रेन इंजन में मौजूद हैं। जिस तरीके से आप देखें तो ये इंजन में ये पटरी पर दौड़ रही है और ये किस तरीके से लोको पायलट पूरे ट्रेन का संचालन यहाँ पर मैनुअली ये अभी तक करते हैं, और उसी का एक झलक आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैनुअली ट्रेन ऑपरेट की जाती है। लेकिन कवच नई तकनीक क्या है वो आप देखें कि कवच के तहत ये एक नया सिस्टम यहाँ पर रखा गया है, जिसमें पूरी जानकारी, पूरे ट्रेन ऑपरेशंस की जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। मसलन कितना डिस्टेंस और ट्रैवल करना बाकी है, स्पीड क्या है, आने वाला ट्रेन का जो सिग्नल है वो किस कलर का है, रेड, येलो या ग्रीन, वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। तो पूरी जानकारी यहाँ पर ड्राइवर को आसानी से उपलब्ध होगी। दूसरी बात ये कि यदि किसी गलती से मान लीजिए पायलट सिग्नल, रेड सिग्नल पार कर जाता है, तो ये कवच जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी और RFID पे आधारित है, ये ऑटोमेटिकली ट्रेन को रोक देगा, यानी कोई दुर्घटना को होने से रोकेगा। ठीक इसी तरीके से मसलन अगर एक पटरी पर 2 ट्रेन मौजूद हैं तो भी ये किसी दुर्घटना को रोकेगा, क्योंकि इस कवच की मदद से एक ट्रेन 2 ट्रेन के बीच में जो गैप होगा, 300 मीटर के गैप पर ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। समीर दीक्षित, ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो आपने देखा कि कवच जो है वो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करती है। सुधांशु सर, मैं इस पर आपका एक कमेंट लेना चाहूँगा। कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है आपके हिसाब से, क्योंकि अक्सर ये सुनते आए थे बचपन से कि 2 ट्रेन एक ट्रैक पे आई और उसकी वजह से जाने गई हैं। कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है आपके हिसाब से ये टेक्नोलॉजी? ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और मैं बताता हूँ आपको क्यों। देखिए, वर्ल्ड ओवर यूरोप ले लें अगर, तो वहाँ जो सिग्नलिंग की टेक्नोलॉजी है वो स्टेजेस में आगे बढ़ी है। ETCS लेवल 1, फिर ETCS लेवल 2, अब लेवल 3 की बात हो रही है। और हम लोग अगर अभी आज कहें हमारा जो सिस्टम है वो ETCS लेवल 0 बोलिए कि हम वहां पे कवच के थ्रू हम जो प्रेवलेंट वर्ल्ड टेक्नोलॉजी है ETCS लेवल 2 उसके करीब पहुंच गए हैं। थोड़े से कुछ एस्पेक्ट हैं जो इसमें नहीं है, जैसे बीच बीच में कम्युनिकेशन, इसमें जहां स्टेज सेक्शन के बीच में जरूरत नहीं है, इसमें नहीं है, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी ETCS लेवल 2 जो आज की करंट वर्ल्ड टेक्नोलॉजी है उसके बराबर है, और ये प्योरली इंडिया में डेवलप हुई है। तो इस लिहाज से ये हमें बहुत कम पैसों में, अगर हम ETCS लेवल 2 लगाते तो बहुत पैसे लगते, और इसकी वजह से हम हजारों करोड़ रुपया भारतीय रेल के लिए बचेगा, भारत देश के लिए बचेगा। इस लिहाज से मैं कवच को बहुत बड़ा ये ब्रेक थ्रू मानता हूं। ये वंदे भारत एक्सप्रेस से भी कहीं ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है।
समीर, जाते जाते आपसे सवाल ले लेंगे क्योंकि हमारी जनता हमसे ये पूछेगी कि आपने इतनी सारी चीज़ें बता तो दी, जो आने वाली हैं आएंगी कब, तो टाइमलाइंस क्या है जरा हमारी दर्शकों को बताइए। या समीर जी। जी बिल्कुल, देखिए कवच के लिए टेंडर रेलवे अगले 1 से 2 महीने में जारी कर देगी शुरुआती चरण में, यानी कि अभी क्या है कि इस साल तकरीबन 2 से 3 हज़ार किलोमीटर रेलवे ट्रैक को वो सुरक्षित बनाया जाएगा कवच तकनीक से। और इसमें जैसा कि सुधांशु मणि जी कह रहे थे कि ये काफ़ी किफ़ायती तकनीक है। आंकड़ों के नज़रिए से अगर आप देखें तो अगर जो विदेशी तकनीक अगर जिसको अगर रेलवे अपनाती तो वो प्रति किलोमीटर लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए पड़ती, जबकि जो कवच है वो तकरीबन 50 लाख रुपए की है। तो आप फर्क देखिए कि प्रति किलोमीटर का ये है। और ऐसे में अगर आप जितना ज़्यादा इसको आप टेंडर जारी करेंगे और आप ये तकनीक को हासिल करेंगे तो कितनी भारी भरकम बचत रेलवे को होगी। तो कवच को लेकर के ये योजना है। ठीक इसी तरीके से वंदे भारत के लिए लक्ष्य ये ज़रूर है कि 3 सालों में 400 ट्रेनों का है, लेकिन ये शुरुआत ज़रूर हो चुकी है। पिछले साल 44 वंदे भारत बनाने के लिए मेगा इंजीनियरिंग को टेंडर दिया जा चुका है। माना ये जा रहा है कि ये इस तरीके की जो वंदे भारत ट्रेन है वो अगले साल से पटरियों पर नजर आनी शुरू हो जाएंगी, अलग अलग रूट पे दौड़नी शुरू हो जाएंगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि अगले साल 2024 एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत अहम साल रह सकता है भारतीय रेलवे के लिए, क्योंकि कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनका या तो फीता कटेगा, उनका उद्घाटन होगा। क्योंकि चुनावी साल है तो उसमें रेलवे ये ज़रूर साबित करना चाहेगी जनता को कि हमने पिछले 5 सालों में कितना कुछ बेहतरी करी है रेलवे के लिए, और अगले आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में या भविष्य के लिए कितना रेलवे तैयार है और उसके लिए क्या कुछ कदम उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो लगातार हमारे पास रेलवे की बड़ी से बड़ी खबरें लाते रहने के लिए। अभी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें ET Now स्वदेश।